अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर 677 सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस एंड इसके अलावा अदर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप सिर्फ 10th पास इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इस पेज पे आ सकते हो। आप इस पेज को डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है, मैं रेकमेंड करूँगा आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। अप्लाई करने के लिए आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है, नीचे भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने को मिल जाएगा। मैं रेकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आप पहली बार साइट में आए तो आपने टू रजिस्टर के आगे क्लिक हियर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। टू रजिस्टर इसके आगे क्लिक हियर, जैसे आप क्लिक हियर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने को मिल जाएगी, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। उसके बाद आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना, यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। अब आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। दिहाड़ी नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। यहाँ पर नीचे साफ साफ बताया गया है नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। याद रही अगर आपने नाम गलत वगैरह फिलअप कर दिया तो आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो सकता है। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन करने के बाद नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने 2 बार रिपीट कर लेना है। मोबाइल नंबर 2 बार रिपीट करने के बाद इसके अलावा कोई भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट की अपनी ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने बिल्कुल ध्यान से मेंशन करना है, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद चलिए थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आप जिस भी स्टेट वगैरह के आप डोमिसाइल हो उस स्टेट को आपने मेंशन कर देना है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट को मेंशन कीजिए। जिस भी स्टेट वगैरह से आप बिलोंग कर रहे हो आपने अपना ही स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टेट मेंशन करने के बाद अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। याद रहे अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना। इसके अलावा जिस भी पोस्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई करें उस पोस्ट को आपने मेंशन कर देना। अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है, आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक पोस्ट को मेंशन कीजिए। अगर आप सिर्फ 10th पास है तब भी आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर सिर्फ 10th पास है तो आप एमटीएस वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट मेंशन करने के बाद पोस्ट कोड खुद ब खुद आ जाएगा। नीचे डिक्लेरेशन टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टर्म एंड कंडीशन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। आई एग्री वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको जो भी कैप्चा कोड सिक्योरिटी कोड आपको दिया गया आपने इसको फिलअप कर लेना है। कैप्चा कोड सिक्योरिटी कोड फिलअप करने के बाद नीचे वेरीफाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, इसके लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। जैसे आप तमाम डिटेल्स फिलअप करने के बाद कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद वेरीफाई वाले टैग पर क्लिक करोगे, जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने फिलअप की हैं नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तमाम डिटेल्स आपको नीचे शो हो जाएंगी। इनके आगे जो बॉक्स बना हुआ आपने उन पर करेक्ट यानी टिक मार्क लगा देना। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है आप नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट का नाम, जो भी आपका लोकल एड्रेस, इसके अलावा आप इन तमाम डिटेल्स को आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। चलिए मेरे केस में तमाम ठीक है, मैं तमाम बॉक्स पर टिक मार्क लगा देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ही इन बॉक्स को टिक मार्क को आपको करना ही पड़ेगा। कैटेगरी है तो ज़रूर मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप जनरल यानी यूआर में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तमाम टिक मार्क लगाने के बाद नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे यहाँ पर दोबारा से टर्म एंड कंडीशन कुछ आपको शो हो जाएंगी। आपने आई एग्री वाले टैग पर क्लिक कर देना है।
आई एग्री टैग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप ओके टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन डिटेल्स में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। हमारे केस में सब कुछ ठीक है। जैसे आप ओके टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। मैं रेकमेंड करूँगा आपने रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे क्लोज टैग पर क्लिक कर देना। क्लोजर टैग पर क्लिक करिए, डैशबोर्ड आपको ओपन हो जाएगा। जो नाम, पेरेंटेज, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपने पहले मेंशन किया था आपको नीचे शो हो जाएगा। बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे टॉप पर आप ऑप्शन देखेंगे गो टू एप्लीकेशन। अब आपने गो टू एप्लीकेशन टैग पर क्लिक कर देना है। टॉप पर आपको ऑप्शन दिया गया है गो टू एप्लीकेशन। जैसे आप गो टू एप्लीकेशन वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। दोबारा से टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस भी पोस्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपको पोस्ट वगैरह आपको शो हो जाएगी। पोस्ट कोड भी आपको शो हो जाएगा। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। जो डिटेल्स आपने पहले मेंशन की थी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। बोथ मेल फीमेल आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसकी अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आपने वही सिलेक्ट करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। ध्यान रहे डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आपने वही सिलेक्ट करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा सिटीजन ऑफ इंडिया आपने बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना, नेशनल इंडियन ही आएगा। इसके अलावा डोमिसाइल तो आपने जरूर यस मेंशन कीजिए। यस मेंशन करने के बाद नीचे पर्सन डिटेल्स आप चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर यस मेंशन करने के बाद नीचे पर्सन डिटेल्स आपका नाम ऑलरेडी जो आपने पहले मेंशन किया होगा आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का आप फॉर्म फिलअप करें उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने मदर नेम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ 3 कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन है सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा मैरिड अनमैरिड टिक करने के बाद जिस भी रिलीजन वगैरह से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी रिलीजन वगैरह से आप बिलोंग करते हो रिलीजन मेंशन करने के बाद नीचे अपने आप एग्जामिनेशन सिटी प्रेफरेंस यहाँ पर चूज कर लेना है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलग अलग दिएगी, हर स्टेट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। मैं रेकमेंड करूँगा फर्स्ट प्रेफरेंस आप वही मेंशन कीजिए जिस भी स्टेट वगैरह से आप बिलोंग करते हो। पहले अपने स्टेट को चूज़ कर लेना। इंडिया के तमाम स्टेट आपको शो हो जाएंगी। मैं रेकमेंड करूँगा जिस भी स्टेट वगैरह से आप बिलोंग करते हो आपने अपना ही स्टेट चूज़ कर लेना है। आप चाहो तो किसी अदर स्टेट में भी एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह रख सकते हो। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपके स्टेट में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर होंगे तमाम के तमाम सेंटर आपको शो हो जाएंगे। मैं रेकमेंड करूंगा इनमें से जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर पड़ता हो आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। याद रहे आपके स्टेट में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर होंगे तमाम के तमाम सेंटर आपको शो हो जाएंगे। इनमें से जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर पड़ता हो आप फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को मेंशन कीजिए। अब आपने सेकंड प्रेफरेंस दोबारा से स्टेट को आप मेंशन कीजिए। अगर आपके स्टेट में एक से ज़्यादा सेंटर है तो आप अपने स्टेट को बार बार यूज़ कर सकते हो। अगर आपके स्टेट में सिर्फ एक ही सेंटर है तो आपको किसी अदर स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेट मेंशन करने के बाद आपके स्टेट में जितने भी सेंटर होंगे तमाम के तमाम सेंटर होंगे शो हो जाएंगे। अब आपने किसी अदर सेंटर को यहाँ पर चूज़ कर लेना। फर्स्ट प्रेफरेंस, इसके अलावा सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, फिफ्थ प्रेफरेंस आपने 1 बाय 1 करके 5 की 5 प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर देनी है। याद रहे अगर आपके स्टेट में एक से ज़्यादा सेंटर है तो आप अपने ही स्टेट को बार बार यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके स्टेट में सिर्फ एक ही सेंटर है तो आप सिर्फ 1 टाइम ही अपने स्टेट को चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप किसी अदर स्टेट को पर सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी स्टेट मैं रेकमेंड करूँगा स्टेट और एग्जामिनेशन सेंटर आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो भी आपके लोकल नज़दीक के सेंटर वगैरह पड़ते हो आपने 1 बाय 1 करके तमाम 5 की 5 प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर देनी है। तमाम एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आ जाना। 5 की 5 एग्जामिनेशन सेंटर आपको फिलअप करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप ज़रूर येस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर नो मेंशन कर देना। नीचे कुछ कॉलम आपने येस नो में मेंशन करने, आप इन तमाम कॉलम को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। मेरे केस में नो
नो और नो ही आ रहा है। आप इन कॉलम को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो आप यस वगैरह मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट के ऊपर नो नो ही आएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पर भी नो। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, इसके अलावा कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, जिस भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह से आप बिलोंग करते हो, पिन कोड, आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। दिहाड़ी एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस का एड्रेस सेम है तो आपने यस टैग पर क्लिक कर देना है। इन केस अगर आपका अलग से है तो आप नो करके अलग अलग करके मेंशन कर सकते हो। एड्रेस बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नीचे अपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते। नीचे आने के बाद अब आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन कर देनी है। जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपने 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आप 1 बाय 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। सबसे पहले आपने 10th किस बोर्ड वगैरह से आपने 10th पास किया उस बोर्ड वगैरह का आपने नाम मेंशन कर देना है। जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने 10th क्लास पास की होगी बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। जिस भी साल आपका रिजल्ट हुआ आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगी, आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद आपने नीचे जिस भी स्कूल इंस्टीट्यूशन वगैरह से आपने 10th क्लास पास की होगी उस स्कूल इंस्टीट्यूशन का नाम आपने मेंशन कर देना। स्कूल इंस्टीट्यूशन का नाम मेंशन करने के बाद जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके 10th क्लास में जो भी सब्जेक्ट होंगे आप 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट वगैरह मेंशन कर सकते हो। आप चाहो तो ऑल चैलेंज सब्जेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा आप 1 बाय 1 करके तमाम 10th क्लास के जो भी सब्जेक्ट थे आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर मेंशन कर देने। तमाम सब्जेक्ट नाम मेंशन करने के बाद क्वालिफाइड पास्ट ही आएगा। इसके अलावा प्लीज़ सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। चलिए अपने अकॉर्डिंग आपने परसेंटेज या CGPA, मेरे केस में परसेंटेज है मैं परसेंटेज टिक कर रहा हूँ। अगर आपके केस में CGPA है तो आप CGPA को मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा मार्क्स ऑब्टेन, आपने 10th क्लास में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 10th क्लास में कितने थे। याद रही आपने 10th क्लास में कितने मार्क्स लिए। इसके अलावा 10th क्लास में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। जैसे हमने 10th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया, अगर आपके केस में 12th की क्वालिफिकेशन है आप उसको मेंशन करना चाहो सेम टू सेम बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूशन का नाम, सब्जेक्ट, इसके अलावा क्वालिफिकेशन पास्ट ही आएगा। इसके अलावा तमाम डिटेल्स आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 12th क्लास में कितने थे, आप 1 बाय 1 करके डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो। 10 इसके अलावा अगर 12 डिटेल्स है तो मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप इन कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। याद रही 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है अगर आप मेंशन वगैरह करना चाहो आप कर सकते हो। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स अगर है तो भी यस मेंशन कीजिए। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। 10th से लेकर तमाम हायर क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे अब आपके सामने लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले अब आप जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे क्लिक हियर टू अपलोड, आप अपना फोटो अपलोड कर लेना है। जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे नीचे आप ऑप्शन है क्लिक हियर टू अपलोड, क्लिक हियर टू अपलोड टैग पर क्लिक करके उस कैंडिडेट का अपने रिसेंट फोटो अपलोड कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग अपना फोटो अपलोड कर लेता हूँ। फोटो अपलोड करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर लेना है। पहले जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फ़ोटो अपलोड कर लेना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद नीचे अपने जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपना डोमिसाइल भी अपलोड करना पड़ेगा। पहले फ़ोटो, इसके अलावा अपना सिग्नेचर, इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है। चलिए मैं 1 बाय 1 करके इन तीनों को अपलोड कर लेता हूँ। आपने पहले फ़ोटो, इसके बाद अपना सिग्नेचर, इसके अलावा अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद नीचे जितनी भी अमाउंट आपके अकाउंट वगैरह से काटी जाएगी वो आपको शो हो जाएगी। आप चेकआउट करना चाहो कर सकते हो। इसके अलावा आपने नीचे आ जाना, पेमेंट मोड यहाँ पर ऑनलाइन ही रहने वाला, आपने ऑनलाइन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट आई हियर
आप इन तमाम टर्म एंड कंडीशन को आप रीड आउट करना चाहो कर सकते हो। तमाम टर्म एंड कंडीशन एक बार जरूर पढ़ लीजिए, उसके बाद आपने इनको एक्सेप्ट करना है। अब वन बाय वन करके इन तमाम टर्म एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट करने के बाद आई एग्री वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको जो भी कैप्चा कोड आपको दिया गया है, कैप्चा कोड फिल अप करने के बाद नीचे अपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा अपने प्रीव्यू वाले टैग पर क्लिक करके नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे सबमिट वाले टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको रिडायरेक्ट यानी मेन पेज, पेमेंट पेज पर आपको ले जाएगा। वहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना। तो बस इस तरह से आसानी से जो IB के अंदर 600 से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो।